अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। और ये जो टॉपिक है ये मैंने खुद डिसाइड किया है क्योंकि खाली इस मिनरल को डाइट में इंक्लूड करके और जहाँ पर इसकी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत थी उसकी मुनासिब सप्लीमेंटेशन के साथ मैं अपने डिफरेंट पेशेंट्स के स्ट्रेस का प्रॉब्लम, बॉडी पेन्स का प्रॉब्लम, उनके नींद का प्रॉब्लम, उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम, उनके हेडेक्स का प्रॉब्लम ट्रीट कर पाई हूँ मिराकुलसली, जिससे माशाल्लाह वो खुद भी हैरान है। तो मैंने सोचा कि इसकी अवेयरनेस पर क्यों ना कोई वीडियो कर ली जाए। आज की वीडियो जो है वो मैग्नीशियम के बारे में है, मैग्नीशियम को डेडिकेटेड है कि इसकी कमी से क्या हो सकता है, इसका रोल क्या है, इसको किन खानों से कंज्यूम करना है, सप्लीमेंट की किन लोगों को ज़रूरत है और किन लोगों में उनकी कमी हो सकती है, और इसके साथ साथ अगर आप में कमी है तो उसके साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे। मैग्नीशियम हमारे पास जो 24 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनमें से एक मिनरल है। एसेंशियल यानी ज़रूरी, ये आपकी खुराक में शामिल होना चाहिए। मैग्नीशियम जिस्म के तकरीबन 300 बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व है और ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस मैग्नीशियम कोफैक्टर है। कोफैक्टर से मुराद होती है एक ऐसा एंटिटी जो कि आपके पास बॉडी के डिफरेंट एंजाइम्स को हेल्प कर रहा है अपना रिएक्शन परफॉर्म करने में। ये 300 डिफरेंट एंजाइम्स को हेल्प कर रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो ये कर रहा है वो आपके पास कर रहा है खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का सेल के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में, जिस साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। जिनको बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो क्रेब्स साइकिल की डिटेल पढ़ सकते हैं कि अगर क्रेब्स साइकिल आपके पास अच्छी तरह प्रोसीड नहीं करेगी तो आपकी सेल में एनर्जी बनेगी ही नहीं। ये एनर्जी का मेन सोर्स है। वैसे तो इसमें बहुत सारे वाइटामिन और मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, लेकिन जो मेन इन्वॉल्व होता है वो मैग्नीशियम होता है और विटामिन B1 होता है। अगर इनकी कमी होगी, सेल में एनर्जी नहीं बनेगी, तो सबसे पहला सिम्टम आपके पास मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का क्या है कि आपकी एनर्जी कम है, आप फटीग्ड होंगे, एनर्जी में लो होंगे। और जब आप फटीग्ड और आप एनर्जी में लो होंगे तब आपको मूड स्विंग्स भी होंगे, तब आपको पर्सनालिटी चेंजेस भी होंगी, तब आपको एंग्जाइटी भी होगी, तब आपको डिप्रेशन भी होगा। तो ये सारे सिम्टम्स मैग्नीशियम की कमी से हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपके पास मैग्नीशियम है अगर वो लो होता है तो जिस्म में सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो लोग अपने ब्लड टेस्ट बहुत फ्रिक्वेंटली करवाते रहते हैं इन्फेक्शंस की वजह से, वो इस मार्कर को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सी रिएक्टिव प्रोटीन का मार्कर बढ़ जाता है। मेरे अक्सर पेशेंट्स में मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन से अप्रोप्रिएट जहाँ पर ज़रूरत थी हमने सी रिएक्टिव प्रोटीन के लेवल्स को भी कंट्रोल किया है। बहुत सारे लोगों को बैठे बैठे ऐसे 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 टांग हिलाने की आदत होती है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। B1 और मैग्नीशियम की कमी इसका मेजर कॉज होती है और ये भी आपके साथ एंग्जाइटी से रिलेटेड होता है। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का भी बेहतरीन इलाज है। अगर आपके पास मैग्नीशियम कम हो तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम कम हो तो आपके पास मेलाटोनिन जो है वो भी कम हो जाता है, जो कि रिलैक्सिंग हार्मोन है। मैग्नीशियम कम हो तो आपके पास जिस्म में सेरोटोनिन, जो कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को, स्लीप वेक साइकिल को, हंगर को, मूड को, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को, वो भी कम हो जाता है। तो अगर मैग्नीशियम कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है। अगर मैग्नीशियम कम होगा तो नींद की ट्रबल तो डेफिनेटली आपको होगी होगी, क्योंकि आपका मेलाटोनिन कम होगा। और अगर मैग्नीशियम कम होगा और कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो आपको स्ट्रेस भी होगा और इसके साथ साथ आपको डिफ़िकल्टी भी होगी फोकस करने में। और क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो आपके मसल्स को रिलैक्स रखता है और इसमें सब मसल्स शामिल हैं, इसमें स्मूथ मसल, हार्ट मसल भी शामिल है, तो ये आपके हार्ट फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। इसमें स्केलेटल मसल्स भी शामिल हैं, तो ये मसल क्रैम्प्स जो हैं ये नहीं होने देता। मसल क्रैम्प्स बहुत फ्रीक्वेंट होना, काफ्स और लेग्स स्टिफ हो जाना, पट्टे खिंच जाना, ये अक्सर मैग्नीशियम की कमी की निशानियां होती हैं। इवन के मैग्नीशियम की कमी से आपके प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जो पीरियड्स की पेन है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है। अक्सर लोग जब मैग्नीशियम रिच फूड्स लेना शुरू करते हैं तो उनके जो प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं वो भी बेटर हो जाते हैं, क्योंकि यूट्रस भी तो आपके पास मसल ही है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब मसल्स को कंट्रोल कर रहा है। मैग्नीशियम जो है वो आपकी नर्व्स को भी काम डाउन करने में हेल्प करता है। कैसे? मैग्नीशियम आपके साथ बाइंड करता है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन के साथ, जिसको आप गैबा कहते हैं। और ये वही गैबा है जिसको आपके पास बड़ी बड़ी मशहूर जो सेडेटिव मेडिसिन है, बेंजोडाइजेपिन्स, ये टारगेट करती हैं। तो इन मेडिसिन से अच्छा है कि आप मैग्नीशियम रिच फूड्स लें और अपने दिमाग को खुद ही काम रखें, खुद ही रिलैक्स रखें। ऐसे ही नहीं, मैग्नीशियम को आपके पास स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल जो है वो कहा जाता है। मैग्नीशियम की कमी की एक और निशानी आपके पास टिंगलिंग और
नम्बनेस ऑफ फीट भी है, यानी अजीब अजीब सी सुइयाँ चुभना, पैरों में गुदगुदी होना, जिन लोगों को हाथों और पैरों में हो, अक्सर उनमें या तो विटामिन B1 कम होता है अक्सर, या फिर उनमें आपके पास मैग्नीशियम कम होता है। मैग्नीशियम की कमी से आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रह सकती है। उसकी रीज़न आपके पास ये है कि ये जो आपके पास आंतें हैं ये भी आपके पास मसल है और इनको एक खास पंपिंग एक्शन से खाना डाइजेस्ट करना होता है, जिसको आप पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। जब मैग्नीशियम की कमी होगी, इनकी जो रिदमिक मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस जो है इन आंतों के मसल्स का, वो अफेक्ट होगा, तो आपके पास आंतें डिस्टेंड होंगी, टाइट होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, ब्लोटिंग होगी। और जब ये इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपके पास ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। आपके पास जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके पास साथ साथ पूरी बॉडी के मसल्स की भी स्टिफनेस होगी, अक्सर आपके पास माइग्रेन का कॉज और आपके पास क्रॉनिक बैक पेन, हेड और शोल्डर पेन का कॉज जो है वो भी आपके पास मैग्नीशियम की कमी होती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेन्स वगैरह हैं, बॉडी पेन है और इसका आपके पास कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा है, यानी आपके पास इसके कोई पोटेंशियल ट्रिगर्स नहीं है जैसे सनलाइट, स्ट्रेस वगैरह, तो हो सकता है कि आप जो है वो मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो। रिलैक्सिंग मैग्नीशियम आपके पास इस वजह से भी है क्योंकि आपके पास एड्रेनलिन के लेवल्स को कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन जो है आपके पास आपकी बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी फाइट और फ्लाइट सिस्टम को है वो काबू में रखता है। मैग्नीशियम जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेहतरीन इलाज है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरी शुरू की डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वीडियोस ज़रूर देखें। जब आपके पास इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, सेंसिटिविटी कम होती है, तो जहाँ आपके पास सेल में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाते, उसी तरह आपके पास मैग्नीशियम भी नहीं जा पाता और उसी तरह आपके पास और भी बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स नहीं जा पाते। मैग्नीशियम देख के आप अपने आप को दोबारा इंसुलिन सेंसिटिव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सब क्लिनिकल मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, यानी जब तक उसके फीचर्स, उसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू नहीं होते हैं, उसका पता नहीं लगता है आपको। हो सकता है कि थोड़ी बहुत इरिटेबिलिटी हो, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हो जाए, थोड़ी बहुत कब्ज़ होना शुरू हो जाए, बॉडी पेन्स होना शुरू हो जाए। इसलिए आपको ख़ुद अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप अपनी डाइट में वाफिर मिकदार में मैग्नीशियम ले रहे हैं। मैं आपको कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स बताऊंगी जिन कंडीशन में लोग ज़्यादातर आपके पास मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो जाते हैं। एज के साथ साथ हमारे बॉडी फंक्शंस जैसे डिक्लाइन करते हैं, उसी तरह हमारे हाजमे का सिस्टम, हमारा मेटाबॉलिक रेट, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस डिक्लाइन करता है, तो जिस्म में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कम होती है, जिसमें आपके पास मैग्नीशियम भी है। तो अबव 50 आपके पास मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है। जो लोग एल्कोहलिक हैं, शराब पीते हैं, उनमें सारे वाइटामिन जो हैं आपके पास, खास करके B1 विटामिन की बहुत कमी होती है और उसके साथ साथ मैग्नीशियम की भी कमी होती है क्योंकि उनमें ये न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होते। जो डायबिटिक्स हैं, मैं बता चुकी हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके पास पहली सीढ़ी होती है डायबिटिक होने की और बेहद बीमारियों की। तो जो डायबिटिक्स होते हैं वो मैग्नीशियम डेफिशिएंट होते हैं, उसकी वजह मैं बता चुकी हूँ। एक और आपके पास जो लोग सर्टन मेडिकेशंस पे होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर के लिए अगर कोई डायरेटिक्स ले रहा है, डायरेटिक्स लेने से आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, पेशाब ज़्यादा आता है, तो ऐसे लोग भी मैग्नीशियम डेफिशिएंट होते हैं, इनको भी मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। इसके साथ साथ जो अनफॉर्चुनेटली हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है जो कि बिल्कुल हेल्दी नहीं है, जिसमें आपके पास प्रोसेस फूड्स और हाई कार्ब फूड्स शामिल हैं, ये आपके पास आपके लिए लेसर कर देते हैं ऑप्शंस और आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप हेल्दी फूड को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करें। तो जो लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो भी डेफिनेटली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास मैग्नीशियम डेफिशिएंट होते हैं। जिन लोगों को गट डिसऑर्डर्स हैं आपके पास, खास करके जिनको सीलिएक डिजीज़ है आपके पास, या जिन लोगों को IBD या IBS है, उनमें भी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है और अक्सर मेरे पेशेंट्स में मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स ने इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आराम और सुकून जो है वो पहुँचाया है, क्योंकि गट डिसऑर्डर्स में यूजुअली आपके पास एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है एंड देन अगेन इट इज़ रिलेटेड टू द मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एज वेल। अब आपने सप्लीमेंट्स पे डायरेक्ट जंप नहीं करना। आप सप्लीमेंट्स पे जंप करेंगे या नहीं, ये आपका हेल्थ कोच आपके लिए डिसाइड करेगा। आपको ये जानना पहले ज़रूरी है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी पर फॉल करते हैं, डेफिनेटली अपने हेल्थ कोच से रब्ता करें। अगर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, डोज की ज़रूरत है, टाइमिंग उनसे पूछें। मैं जो टाइमिंग रिकमेंड करती हूँ वो मैं बिफोर बेड रिकमेंड करती हूँ। इसके साथ साथ यू नीड टू नो कि मैग्नीशियम किन फूड्स में ज़्यादा है। जो आपके पास प्लांट्स हैं, जो क्लोरोफिल रिच फूड्स हैं आपके पास, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे हमारा ब्लड रेड होता है, जो प्लांट्स हैं उनका ब्लड ग्रीन होता है, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे आर रिच इन मैग्नीशियम। जो आपके पास नट्स हैं, जो आपके पास सीड्स हैं, जो आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर रिच इन मैग्नीशियम। आपके पास जो कुछ बीन्स हैं, जो कुछ दालें हैं, दे आर रिच इन मैग्नीशियम। ऑल ऑफ दीज आर एक्सेलेंट सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम। सोय प्रोडक्ट्स आपके पास, ओट मील और ग्रेन्स, दे आर रिच इन मैग्नीशियम। वो लोग जिनकी बॉडी में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको मैं एप्सम सॉल्ट बाथ्स भी रिकमेंड करती हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट
हाइड्रेट बाथ। 1 कप आपने एप्सम सॉल्ट का लेके नीम गर्म पानी में मिक्स करना होता है बाथ टब में, और उसमें आप दिन में 2 से 3 बार 10-15 मिनट के लिए रिलैक्स करें तो मैग्नीशियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा एंड इट विल हेल्प रिलीव क्रैम्प्स। अक्सर महंगे स्पाज में आपके पास एप्सम सॉल्ट बहुत यूज़ किए जाते हैं जिसके लिए आप बहुत हैविली पे भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।